विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा। गतिरोध के बीच समझौते को लेकर कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। ऐसे में मंत्री अविनाश गहलोत ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इसे संसदीय परंपरा के विपरीत बताया। अविनाश गहलोत ने कहा कि जिस बयान को लेकर विपक्ष नाराजगी दिखा रहा है, वो बयान तो कांग्रेस के नेता पहले भी दे चुके हैं। सलमान खुर्शीद ने 2014 से पहले के चुनाव में सोनिया गांधी को देश की मां कहा था, उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और विपक्ष की ओर से जो बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे में इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो, कठोर निर्णय लेना जरूरी है। और ये तो महादेव ने तो विष पी लिया था, लेकिन अब विधानसभा में ये विष कौन पिएगा? देखिए, आज अगर राजनीतिक बात नहीं करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज हमारा शुद्ध रूप से हम लोग आज वैसे कहना चाहें, क्योंकि बात महादेव की है। हम लोग धार्मिक लोग हैं, जहां प्रभु श्री राम से लेकर महादेव जी हो, चाहे श्री कृष्ण हो, सब हमारा आराधना के विषय हैं। हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन जीवन में बड़ी सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। ये संदेश आप देना चाहते हैं? ये संदेश मेरा नहीं है, सनातन संस्कृति का है कि हमारी जो सनातन संस्कृति बड़ा सोच का विषय है, बड़ा मन का विषय है। हमें भी उस सनातन संस्कृति को मानती नहीं है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, अगर कांग्रेस सनातन संस्कृति को मानती तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का महाकुंभ के बारे में जो विचार था, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। ऐसा वक्तव्य जो उन्होंने महाकुंभ के बारे में दिया था, नहीं देना चाहिए। सनातन से प्रेम होना चाहिए, सनातन से हमारा लगाव होना चाहिए, हमारी आस्था होनी चाहिए। यही हमारी भारत की संस्कृति रही है। माफी कौन मांगेगा? अंतिम सवाल है, कौन मांगेगा? अविनाश गहलोत मांगेंगे या डोटासरा मांगेंगे? कहीं ना कहीं अब ये ईगो की लड़ाई होगी। मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूँ, जनता से पूछना चाहता हूँ, मैंने कौन सा ऐसा शब्द कहा जो अमर्यादित था? प्रणब मुखर्जी जो देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे हैं, वो प्रणव दा कहलाना पसंद करते, दादा बोलते थे हम उनको। हमारे श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत को हम लोग बाबू साहब बोलते हैं। हम हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको दादा दादी भी बोलते हैं। और हम जो जितने भी बड़े लोग हैं जिनको अच्छे अच्छे नाम से जाना जाता है, वो हिंदू संस्कृति के हिंदी डिक्शनरी के शब्दकोश के बड़े सम्मानजनक शब्द रहे हैं। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा गलत कहा है जिससे उनको कोई तकलीफ हो। तकलीफ कांग्रेस को हो रही है कि जिस शब्द को मैंने बड़े सम्मानजनक तरीके से दादी शब्द का इस्तेमाल किया था, उनको पता नहीं किस वजह से लगा कि मेरा शब्द सम्मानजनक है, जबकि उनके नेताओं ने सार्वजनिक मंच पर ये स्वीकार किया है कि हाँ, वो हमारी दादी जी रही है। कांग्रेस कह दे कि इंदिरा गांधी जी हमारी दादी जी नहीं है, कह दे, वो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम मान लेते हैं हमारी दादी जी है। सलमान खुर्शीद जी ने सोनिया गांधी जी के लिए 2014 के इलेक्शन से पहले ये पब्लिक मंच पे कहा है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी की माँ ही नहीं है, ये देश की माँ है। और ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, मणिशंकर अय्यर जी का, सलमान खुर्शीद जी का और इनके जैसे बड़े नेताओं का ये विचार रहा है। हमें कोई आपत्ति नहीं, वो कुछ भी कहे, हमने कोई असंसदीय शब्द नहीं कहा है। लेकिन उसके बाद में जो आसन की गरिमा को गिराया गया, आसन के प्रति जो शब्द काम में लिए गए, इससे पहले कभी ऐसे शब्द नहीं कहे गए। आसन को चैलेंज किया गया, क्योंकि संसदीय परंपराओं में आसन ही सर्वोत्तम होता है, आसन का आदेश सर्वोपरि होता है। जहां हम लोग चुनकर आते हैं वहां एक नियम बने होते हैं, प्रक्रिया बनी हुई होती है, उसके अनुसार सदन चलता है। आसन पे बैठा व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, वो आसन जो है वो महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, ये थे मंत्री अविनाश गहलोत, जिनके बयान से सियासत गरमाई थी और अब इन्होंने यहाँ पर कहा है कि इससे पहले भी कई कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को मां कहा है और देश की मां भी कहा है। तो ऐसे में हमने कौन सी गलती कर दी जिससे विपक्ष इस तरह का व्यवहार सदन के प्रति दिखा रहा है, स्पीकर के प्रति दिखा रहा है? और अगर सत्ता पक्ष के विधायक एकजुट होकर एक निर्णय करेंगे और उसके बाद क्या कार्रवाई की जानी है, वो ये लोग तय करेंगे। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर।